સર્વે મિત્રો તેમજ બાળકો અને અમારી ચેનલ લર્ન એવરીડે જોતા તમામને આજે ગુરુ પૂર્ણિમાની શુભકામનાઓ। અમારી ચેનલમાં હું જેસલ વાઢિયા આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 7 પ્રથમ સત્ર વિષય હિન્દીમાં પ્રથમ પાઠ છે ચિત્રપાઠ, તે ભણવાના છે। જો આપને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો મિત્રો મહેરબાની કરીને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને બધાને એક વિનંતી છે કે વિડીયો પૂરેપૂરા જોવા, જેથી કરીને આપને વિષય વસ્તુ તેમજ તેના મુદ્દા બહુ સરળતાથી સમજાઈ શકે। તો ચાલો આજના આ પાઠની શરૂઆત કરીએ। इकाई 1 चित्रपाठ, चित्र के संग संग। छात्रों, यहाँ आपके समक्ष एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। यहाँ हम पहले चित्र में देख सकते हैं कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। आइए देखते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देखो, एक साइकिल वाला है जो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला देख सकते हैं आप, गुब्बारे बेचने जा रहा है। आगे देखते हैं। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक मोची है जो अपना सामान लिए हुए सड़क पर बैठा है। एक कुत्ता है, लेटा हुआ है रास्ते पे, शायद आराम कर रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तोता वो दुकान के डंडे पर बैठा हुआ है। यहाँ एक बाइक वाला अपनी बाइक लेकर जा रहा है। ठीक बाइक के पीछे एक रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जा रहा है। रिक्शा के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ वह एक यात्री को बिठा कर जा रहा है। हम कह सकते हैं कि शायद उसे दूसरी सवारियाँ नहीं मिली होगी, इसलिए वह इस एक ही यात्री को बिठा कर जा रहा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष खड़े हैं। यहाँ छत के नीचे भी लोग खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ आप पेड़ देख सकते हैं, पंछी उड़ रहे हैं, कुछ बिल्डिंगें आप देख सकते हैं। तो चित्र में आपने देखा कि यह सारी घटनाएं चित्र में हो रही है। आइए इसके प्रश्न पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ आपको प्रश्न पहला दिया गया है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को।
यहाँ पहला प्रश्न, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही। तो हमने देखा चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी यानी जो सब्जी बेचने का काम करती है, सब्जी बेचने वाली अपनी टोकरी में कुछ सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। एक मोची जो सड़क के किनारे बैठा है, शायद ग्राहक की इंतजारी में वहीं पर अपना सामान लिए हुए बैठा है। एक कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ आराम कर रहा है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, उसके पीछे रिक्शा चल रहा है और रिक्शे के पीछे दो कारें हैं वो चल रही है। तो यहाँ इस चित्र में यही सारी घटनाएं देख सकते हैं हम। आगे का प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुब्बारों में हवा भरी है या तो गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। आगे का प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। हम जानते हैं कि जब ट्यूब में या तो हवा कम होती है या तो उसमें बिल्कुल हवा नहीं होती, तब उसमें हवा भरी जाती है। आगे का प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। कह सकते हैं हम शायद वह आराम कर रहा है, इसलिए मुंह लटकाकर लेट गया है। पांचवा प्रश्न, कुंजड़िन यानी कि जो सब्जी बेचने का काम करती है कहाँ कहाँ जा सकती है। हमने देखा होगा अक्सर कि कुंजड़िन अपनी सब्जी बेचने के लिए घर घर जा सकती है और गली गली भी जा सकती है। आगे का प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो चित्र का अवलोकन हमने सही तरीके से किया। हम कह सकते हैं कि रिक्शे वाले को शायद एक ही सवारी मिली होगी, इसलिए वह एक ही यात्री को बिठाकर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने वही चित्र फिर से प्रस्तुत किया है और अब इस चित्र में कौन कौन सी घटनाएं होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ आप देखो, टायर में जो दुकान वाला था वो हवा भर रहा था और अचानक उसमें हवा ज़्यादा भरने से शायद टायर फटा है। तो फिर क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं कि दुकान वाला जो कि हवा भर रहा था वो गिरकर नीचे पड़ गया। यहाँ आप देखो, ये कुंजड़िन जो थी ना, अपनी टोकरी में सब्जी लिए जा रही थी बेचने के लिए, उसकी टोकरी भी नीचे गिर पड़ी और सारी सब्जियां बिखर गई। ये गुब्बारे वाला है, सारे गुब्बारे हवा में इधर उधर बिखर गए। ये जो बैठा हुआ तोता था वह मारे डर के ये उड़ गया। ये मोची है जो अपना सामान लिए हुए बैठा था, गिर पड़ा और सारा सामान बिखर गया। ये कुत्ता है जो आराम कर रहा था, टायर फटने की आवाज़ आने के कारण वह कुत्ता भी
डर कर वहाँ से भाग गया। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि रिक्शे वाला बाइक से जा टकराया, लेकिन यह टायर फटने के कारण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखो ये जो बाइक वाला है वो गलत तरीके से रिक्शे वाले को ओवरटेक कर रहा था। और फिर क्या हुआ कि रिक्शे वाले से जा टकराया। तो यहाँ ये अकस्मात होता है बाइक वाले की गलती के कारण। तो यह सब कुछ इस चित्र में हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ आपके सामने प्रश्न दिया गया है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, और जो कुंजड़िन थी उसके सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियाँ ज़मीन पर बिखर जाती है, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। तो यह सारी घटनाएं टायर फटने पर होती है। आगे का प्रश्न देखते हैं, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो फट सकती है, जैसे कि यहाँ देखा गुब्बारा, हम जो फुटबॉल से खेलते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल जिसमें हवा भरी जाती है, वह तकिया, ये सब कई चीज़ें हैं जो टायर के अलावा फट सकती है। आगे का प्रश्न देखते हैं, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो आपने चित्र में देखा कि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, ओवरटेक कर रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से जा टकराया। चौथा प्रश्न देखते हैं, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो कौन जिसका टायर फटने से प्रभावित नहीं हुए? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। आगे का प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? हमने देखा कि जब टायर फटा तो उसकी आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। छात्रों आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो यहाँ टायर फटने की जो घटना हुई, ऐसी घटना आपके सामने भी कभी घटी होगी, तो इसकी चर्चा आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। आगे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी चीज़ है जो रबर से बनाई जाती है? तो जो हम बल्लेबाजी क्रिकेट खेलते हैं, गेंद, तरह तरह के टायर भी होते हैं, जो हम पेंसिल से लिखते हैं उससे मिटाने के लिए रबर बनाई जाती है। ऐसी कई चीज़ है जो रबर से बनाई जाती है। आगे दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो हमने देखा कि टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला जो है वो टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, इसके अलावा कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, कुत्ता लेट रहा था, मोची सड़क पर बैठा था, तोता डंडे पर बैठा हुआ था। तो ये सारी घटना ये टायर फटने से पहले हो रही थी। चलिए
तीसरा प्रश्न देखते हैं, टायर क्यों फटा? तो शायद हम कह सकते हैं कि टायर पुराना होगा, इसलिए हवा अधिक भरी जाने से वह फट गया होगा। चलिए आगे चौथा प्रश्न देखते हैं, टायर फटने के बाद क्या हुआ? तो हमने देखा चित्र में, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ता है, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और मोची भी सड़क पर आ गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबरा कर उड़ने लगा और गुब्बारे वाला था, उसके सारे गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। तो ये सारी घटनाएं टायर फटने के बाद होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन यानी अच्छे सुंदर अक्षर से लिखना। छात्रों, यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है उसे आप अपनी कॉपी में लिखना है आपको, यानी कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है कि आपके जो अक्षर है उसमें सुधार आ सकता है। तो आप अपनी कॉपी में लिखना है इसे। आगे तीसरा प्रश्न दिया गया है, चलिए देखते हैं। चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। यहाँ आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं। छात्रों, इसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है, अवलोकन करना है। बाद में कौन कौन सी जगह पर यहाँ अंतर आपको मिलता है देखने को, उसके ऊपर आप कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए यहाँ, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ इस दोनों चित्र में जो बतख है उसकी चोंच में थोड़ा ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ एक पेड़ है, उसमें भी अंतर मालूम होता है। यहाँ मछली है, पहले चित्र वाली मछली में एक ही रेखा है और दूसरे चित्र में देखिए यह मछली में दो रेखाएं दिखने को मिलती है। उसी तरह यहाँ फूल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। यहाँ मछली है, पहले चित्र में दोनों राइट की ओर जा रही है और दूसरे चित्र में एक लेफ्ट की ओर चल रही है और एक राइट की ओर चल रही है। तो यहाँ दोनों चित्र के अंदर कई अंतर है। देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य को देखिए और इस सूर्य को देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ पेड़ पर एक पंछी बैठा हुआ है, यहाँ भी हमें अंतर देखने को मिलता है। इस तरह इस चित्र में कई अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो छात्रों, इसी तरह आप और चित्र देखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ यह चित्रपाठ समाप्त होता है। आगे की जो इकाई है, तब याद तुम्हारी आती है, जो काव्य है, वो हम अपने अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।